दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सरकार ने शुरू की नई सुविधा पोर्टल बैंकनेट किया लॉन्च। दरअसल आपको बता दें कि सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सरकार ने नई सुविधा लॉन्च की है। सरकार ने इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम बैंकनेट है। ये पोर्टल ई नीलामी के जरिए ऐसी प्रॉपर्टी बेचेगा जो बैंकों या अन्य सरकारी संस्थानों ने जब्त कर ली है। ईपीएफओ सदस्यों को सरकार ने दे दिया बड़ा तोहफा। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम हो गया शुरू। अब देश में किसी भी बैंक ब्रांच से निकाल सकेंगे पेंशन। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले के तहत भारत में ईपीएफओ के सभी रीजनल दफ्तरों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम पूरे तरीके से लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कहा कि इस बदलाव के बाद पेंशनर्स को देश में कहीं भी किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव चलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जल्द ही 5 बड़ी गारंटियों का करेगी ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए 5 बड़ी गारंटियों की घोषणा करने की योजना बनाई है। इन गारंटियों को न्याय योजना के तहत शामिल किया गया है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से 6 से 11 जनवरी के बीच में जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए शुरू की नई पहल अभिनव अभियान किया शुरू। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के हित में एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पराली के बदले गौवंश खाद योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये अभिनव अभियान प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाकुंभ को लेकर यूपी पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। महाकुंभ खत्म होने तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक आदेश किए गए जारी। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी ने प्रयागराज का दौरा किया। इसके बाद डीजीपी ने महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। यूपी पुलिस के कर्मियों की छुट्टी पर रोक का आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए साल के मौके पर शिरडी साई मंदिर में लोगों ने जमकर किया दान। कई किलो सोने का भी आया चढ़ावा। दरअसल आपको बता दें कि शिरडी साई मंदिर में शिरडी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर 16.61 करोड़ रुपए का दान किया। इसके अलावा 809 ग्राम सोना और 14 किलो चांदी भी दान की गई। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल निकाय चुनाव होने वाले हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में अब कांग्रेस को निकाय चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। धारावी में 1 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को मिलेगा पक्का घर। दरअसल आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में साफ कहा कि तत्कालीन महाविकास अघाड़ी की सरकार ने लोगों को घर देने का आश्वासन दिया था, पर वो सरकार नाकामयाब रही। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने महायुति सरकार के कार्यकाल में सबको घर देने के लिए काम करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि धारावी में 1 लाख से अधिक लोगों को पक्का घर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया सबसे बड़ा तोहफा। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि राज्य सरकार गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से की बड़ी अपील। कहा राजस्थान में किया जाए खेलो इंडिया का आयोजन। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से साल 2026 में होने वाले खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 2026 में होने वाले खेलो इंडिया का आयोजन राजस्थान में किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में पानी के बिल भी होंगे माफ। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक और बड़ा वादा कर दिया। इस बार केजरीवाल ने जनहितैषी सरकार की अपनी पहचान को और पुख्ता करते हुए दिल्ली वालों से साफ कह दिया है कि अगर पानी का बिल ज्यादा आया है तो आपको जमा करने की जरूरत है। चुनाव के बाद चौथी बार आपकी सरकार बनी तो हम सभी बिलों को पूरे तरीके से माफ कर देंगे। मोदी सरकार ने सुपोषित मां अभियान की शुरुआत। 1500 गर्भवती महिलाओं को बांटी पोषण किट। जी आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित
सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण की आज कोटा में शुरुआत की गई, जिसमें 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी पहली लिस्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा तो कालकाजी सीट से रमेश बिदुड़ी को टिकट दिया गया है। प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के साथ हुआ बड़ा हादसा। किसान महापंचायत में शामिल होने जा रही बस हुई हादसे का शिकार, कई अन्नदाता हुए घायल। जी आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत में जा रही किसानों की एक बस ट्रक से टकरा गई। ये बस आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल के गांव से खनौरी बॉर्डर जा रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में सवार कई किसान घायल हो गए। बिहार की राजनीति में उठापटक जारी। संजय राउत ने नीतीश कुमार को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले कुछ अलग ही फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यही भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है वो उन्हीं के साथ बेईमानी करते हैं। संजय राउत ने कहा कि हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार अब बहुत डिस्टर्ब हैं और कुछ अलग ही निर्णय ले सकते हैं। देश भर में ठंड का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर, येलो अलर्ट किया गया जारी। जी आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और ठंड का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।